हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 6 फरवरी 2025। तो हम लोग करेंगे 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और इनको करने के बाद आप प्रीलिम्स में और ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हो, इसलिए नाम है प्री सिक्योर। तो हम लोग टॉपिक्स करते हैं एशियन गेम्स 2025 को लेके, बजट के बारे में, टैक्सेशन के ऊपर इस साल का बजट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएम धन धान्य योजना ये भी आपका बजट से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और गर्व इन्हीं दृष्टि। तो ये सारा हम लोग एशियन गेम्स अभी चलने वाला है, ये सारे के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 9th एशियन विंटर गेम्स। 9th एशियन विंटर गेम्स का होस्ट कौन है इस साल का? क्या आपको पता है? क्या वो जापान है? जापान नहीं है, गलत है। द स्लोगन ऑफ 9th AWG विल बी वन एशिया वन विंटर। कोई लॉजिक है इस बात का? गलत है ये भी। ऐसे सोचो, ऐसे ही एमसीक्यूज बनते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में, है ना, और उसको देख के ही बाकी एग्जाम्स, एपीएससी और बाकी एग्जाम्स अपने एमसीक्यू बना रही हैं आजकल। इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेशन अंडर द असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत इंडिया गवर्नमेंट पहली बार फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है अपने कंटिजेंट को। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट में कितने स्टेटमेंट सही हुए? सिर्फ एक। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? ए आएगा। स्टेटमेंट 1 इसलिए करेक्ट है नहीं है क्योंकि यह हर्बिन में हो रहा है। हर्बिन कहां है? चाइना में है, विच विल बी द सेकेंड टाइम आफ्टर 1996। स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट नहीं है? स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया, और स्टेटमेंट 3 क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए की टेकअवेज ऑफ 2025 एशियन विंटर गेम्स हर्बिन 2025। डेट भी याद रखो, 7 फरवरी से 14 फरवरी, है ना। ठीक है, होस्ट सिटी कौन है? हर्बिन, चाइना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मैस्कॉट भी इंपॉर्टेंट होता है। मैस्कॉट कौन है? बिनबिन और नीनी जो है मैस्कॉट्स हैं। ठीक है, मैस्कॉट्स इंपॉर्टेंट होता है। कंसीडर द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन बजट से रिलेटेड है कि इस बार जो 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स ईयरली इनकम पे, उससे क्या क्या फायदा होगा? इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, जो डिस्पोज इनकम है वो बढ़ेगा, सही बात है। हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, ज्यादा स्पेंड कर पाओगे, सही बात है, क्योंकि टैक्स नहीं दोगे तो खर्चा ही करोगे ना। रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो और ज्यादा उसको लोन लेना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट घटेगा नहीं, बढ़ सकता है। ठीक है, थर्ड वाला गलत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दिस इज वेरी गुड। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियस बात है पैसे बचेंगे तो आप कुछ ना कुछ और इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो इसमें गलत जो है वो थर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस है तो और ज्यादा गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो सही है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 स्टेटमेंट सही है। सेकंड का आंसर क्या आएगा? सी। और सारे स्टेटमेंट मैंने समझा दिए हैं, यहां पे वो सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूज में क्यों है? बजट में है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आप जान सकते हो, टैक्स कट स्टिमुलेट्स जीडीपी ग्रोथ थ्रू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट वेयर ईच RS1 कट वुड इंक्रीज जीडीपी बाई 1.01। तो ये सारी चीजें हैं, बट इसमें क्या है? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम आएगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑलमोस्ट कितना कम आएगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट फोरगोज अराउंड 1 लाख करोड़ इन टैक्स रेवेन्यू। 1 लाख करोड़ के आसपास टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट, बड़े कैट कौन है? लायन, टाइगर, चीता। चीता तो हम ला भी रहे हैं ना, नामीबिया वगैरह से ले आ रहे हैं। और कौन कौन से है? जैगुआर, स्नो लेपर्ड, पूमा, ये सब क्या है? बिग कैट। इट इज ए यूनाइटेड नेशन प्रपोज्ड ग्लोबल अलायंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स। ठीक है, 7 में इंडिया के पास कितने हैं? 5 हैं। तो बड़ा सही स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन गलत है। यूएन नहीं है वहां पे, इंडिया ने ही प्रपोज किया था। मेंबरशिप टू द अलायंस विल बी ओपन ओनली टू द कंट्रीज दैट कंटेन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बिग कैट। नेचुरली ये बिग कैट जहां पाए जाते हैं वही मेंबर बन सकता है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको प्रपोज करने वाला कंट्री कौन है? इंडिया है। लास्ट ईयर 2023 में इसको एक तरह से प्रपोज किया गया था।
ठीक है। और हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन सा 7 मेजर कैट्स आते हैं, इसमें टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पूमा है, जगुआर है, चीता है। क्या ये 7 बिग कैट्स इंडिया में नहीं है? 5 है। पूमा वगैरह इंडिया में नहीं मिलते हैं जनरली। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मेंबरशिप टू द इबका इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द कंट्रीज दैट हैव द नेचुरल हैबिटेट ऑफ बिग कैट्स। सबके लिए ये क्या है? ओपन है। तो इबका जो है 2023 में लॉन्च किया गया है, मोदी जी ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हुए थे हमने जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। 27 कंट्री हैव कंसेंटेड टू ज्वाइन द अलायंस, जिसमें से 5 कंट्री निकारागुआ, इस्वातिनी, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया, ये ऑफिशियली इसका पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। अब आते हैं धन धान कृषि योजना। प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग फार्मर इनकम। बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम विल कवर 200 डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है। 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा विथ लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉप एक्रेज एंड बिलो एवरेज क्रेडिट नॉर्म्स। जिस डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोडक्टिविटी कम है ना, लो एक्रेज, क्रॉप एक्रेज कम है, बिलो एवरेज क्रेडिट नॉर्म्स है, थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, पुरानी पीएम किसान उसान सारे स्कीम को मनरेगा को कन्वर्ज करा के इसमें यूज किया जाएगा। फर्स्ट सही है, सेकंड जो है इनकरेक्ट है ना। ये कैसा स्कीम है आपका? लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो कोलैबोरेशन में लॉन्च होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करे, स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। ठीक है। Why in the news? The scheme focus on 5 key areas: enhance agricultural productivity, improve irrigation, improve credit मतलब loan का availability, to adopt crop diversification and sustainable agricultural practices। प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना बजट का पार्ट है इस साल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गर्भिणी प्रोग्राम। गर्भिणी दृष्टि is the data dashboard that provides insights from one of the South Asia's largest pregnancy cohort database। Garbhini program is an initiative under Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology। Garbhini program is led by Indian Council of Medical Research under the National Health Mission and it is a part of Atal Jai Anusandhan Biotech Mission। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें बताओ कि ये इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब इसमें से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी 1, 2 एंड 4। तो ये आपको पता होना पड़ेगा। इट इज अ डेटा डैशबोर्ड, जिसपे बहुत सारा क्या रहेगा? डेटा रहेगा, प्रेगनेंसी रिलेटेड डेटा रहेगा। डेवलप्ड अंडर गर्भिणी प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ ऑफ क्लिनिकल डेटा, इमेजेस एंड बायो स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम ओवर 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न एंड पोस्टपार्टम मदर। उनसे ये सारा चीज जो डेटास वगैरह है वो यहां पे रहेगा। इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ, इसका नाम क्या है? गर्भिणी। और एडवांस रिसर्च के लिए, बर्थ से रिलेटेड और ज्यादा एडवांस रिसर्च करने के लिए, जिससे कि बर्थ से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको और कम किया जा सके, उसके लिए ये किया जा रहा है। इट एम्स टू फैसिलिटेट मैटरनल एंड न्यूनेटाल हेल्थ रिसर्च। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट क्यों है? The Garbhini program is not led by ICMR, instead it is led by Translational Health Science and Technology Institute। 4 करेक्ट है। गर्भिणी प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन। ठीक है। तो ये भी न्यूज में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आई होप आज के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।